हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम की। तो देखिए, इनकी जो डेफिनेशन होती है या इनकी क्या मीनिंग होती है, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आज हम लोग बात करते हैं कि इनका एक्सप्रेशन कैसे हम निकालते हैं और क्या एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फॉर राइज टाइम। सो टुडे वी स्टार्ट विद एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम। इसको आपको मालूम है टी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए राइज टाइम का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसमें हमें मालूम है कि सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए जो आउटपुट की इक्वेशन आती है सी टी इज इक्वल टू, वो आती है 1 - e⁻⁻ζ ओमेगा एन टी अपॉन √1 - ζ² साइन ओमेगा एन √1 - ζ² टी प्लस पाई। ये होती है आउटपुट की इक्वेशन। और जहाँ पे हमें मालूम है कि वहाँ यहाँ पे फाई क्या होता है, फाई होता है tan इनवर्स √1 - ζ² अपॉन जीटा। ठीक है, अब अगर हमें राइज टाइम निकालना है तो हमने अगर इसमें हम ये मानेंगे कि लेट रिस्पॉन्स रीचेज 100% ऑफ डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर रिस्पॉन्स जो है सी टी वो 100% ऑफ डिजायर्ड वैल्यू के पहुंचता है। ठीक है, ये हम अज्यूम करते हैं डिजायर्ड वैल्यू के 100% पहुंच, यानी सी टी क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा 1। अब इस इक्वेशन में सी टी को 1 रख के आप सॉल्व कीजिए और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी आर। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप 1 रख के सॉल्व करेंगे टी के लिए, तो आपके पास फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगी टी इक्वल टू, यानी टी इक्वल टू क्या है, टी आर हो गया ना, वो हमने 100% के लिए लिया, वही राइज टाइम होता है। ये आएगा आपका टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस, चाहे आप फाई लिख लीजिए चाहे हम एक्सप्रेशन में पाई माइनस tan इनवर्स √1 - ζ² अपॉन जीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन √1 - ζ²। ये राइज टाइम की एक्सप्रेशन आ जाएगी जब आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर हमें एक्सप्रेशन फॉर पीक टाइम निकालना है, देखिए इसी तरह अगर हमें एक्सप्रेशन फॉर पीक टाइम, तो पीक टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टीपी से। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सी टी का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देखिए। ठीक है, अब हम करेंगे कि मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमम आप क्या कीजिए, डी सी बाई डी टी निकालिए और उसको ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, और इसको उसको जब आप ज़ीरो कर देंगे तो उसको ज़ीरो करने के बाद क्या क्या निकल के आएगा कि आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी टीपी की। ठीक है, यानी कि साइन को जब आप उस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आएगी कि द टाइम टू वेरियस पीक के लिए इक्वेशन आएगी टीपी इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन √1 - ζ²। ठीक है, जहां पे एन क्या होगा, एन की वैल्यू होगी वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम ओवरशूट हमें मालूम है कि डिफाइंड कैसे होता है। मैक्सिमम ओवरशूट डिफाइंड होता है जब एन को हम 1 लेते हैं, एंड देयरफॉर द पीक टाइम टू द फर्स्ट ओवरशूट इज, तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम ओवरशूट कब डिफाइंड होता है, जब एन को हम 1 लेते हैं, तो वही टाइम होगा हमारा पीक टाइम का। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन में अगर आप
टाइम को आप टीपी निकालेंगे और एन को 1 रख देंगे, तो टीपी इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा पीक टाइम की एक्सप्रेशन। ठीक, अगर मान लीजिए ये तो हो गया मैक्सिमम ओवरशूट का। सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि द फर्स्ट मिनिमम अंडरशूट अकर्स एट एन इक्वल टू 2। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई मिनिमम, या उसको ये भी बोलते हैं अंडरशूट, पहला अंडरशूट निकालिए, फर्स्ट मिनिमम या अंडरशूट निकालिए, तो ये कब निकलेगा, ये एन इक्वल टू 2 पे निकलेगा। तो यानी इसको निकालने के लिए हम जब 2 रख देंगे तो टी मिनिमम एक तरह से आ जाएगा, टी मिनिमम इक्वल टू एन पाई, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 पाई अंडर डिवाइड ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अंडरशूट के लिए एक्सप्रेशन। ये हो गया पीक ओवरशूट के लिए, फर्स्ट पीक ओवरशूट के लिए, और ये एक्सप्रेशन हो गई फर्स्ट अंडरशूट के लिए। ठीक, ओवरशूट अंडरशूट क्या होता है ये सब पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं मैक्सिमम ओवरशूट के लिए। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम ओवरशूट। ठीक, तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम ओवरशूट कब निकलेगा, टी इक्वल टू टी टी पे निकलेगा, टी इक्वल टू टी पी पे। तो आप क्या कीजिए, जो आपका सी टी की क्वेश्चन अभी हमने लिखवाई थी लेक्चर के शुरू में, उसमें आप क्या कीजिए, टी की जगह पे टी पी रख दीजिए, और टी पी की एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हैं। तो जब आप उसको निकाल के सॉल्व करेंगे तो जो मैक्सिमम ओवरशूट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा, उसको हम निकालते हैं एमपी से। एमपी मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला। और इसको अगर आप परसेंटेज में शो करेंगे, यानी परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट, तो इसको आप क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ई टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला। ये है परसेंटेज में, और ये है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, अब लास्ट जो आपका रह गया सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम जब आप निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम हम लोग दिखाते हैं किससे, टी एस से। ठीक है, तो सेटलिंग टाइम जब आप निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसको जो आप सॉल्व करेंगे सेटलिंग टाइम के लिए, तो टी एस की इक्वेशन निकल के आएगी, टी एस इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ये सेटलिंग टाइम की एक्सप्रेशन हो गई। तो ये फॉर्मूले इनको डिराइव करना भी याद रखिएगा, और इसको डायरेक्ट भी फॉर्मूले याद रखिएगा। तो जो इस पे बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि देखिए, हमें मालूम है कि फॉर ओवर डैम्ड सिस्टम द सेटलिंग टाइम टी एस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ स्लगिश स्टार्ट। ठीक है, ओवर डैम्प ऐसे ओवर डैम्प सिस्टम में जहाँ पे डैम्पिंग ज़्यादा है, ठीक, तो डैम्पिंग ज़्यादा है मतलब ओवर डैम्प सिस्टम में डैम्पिंग जाता है, मतलब कि सिस्टम कैसा काम करेगा, सिस्टम सिस्टम का जो स्टार्ट होगा वो स्लगिश होगा, वो सुस्त होगा, धीरे धीरे होगा। तो जब धीरे धीरे होगा तो इसलिए टी एस क्या हो जाता है, सेटलिंग टाइम वो लार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्लो स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चारों चीज़ें, आपका राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट डिराइव कर सकते हैं, एज वेल एज इनके फॉर्मूले को रख के आप न्यूमेरिकल्स भी
कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।